में सीमेंट फैक्ट्री का मुखालिफत कर रही हैं। उन्होंने कहा, हम इन गांव वालों के साथ खड़े हैं और उनकी आवाज को हर मंच तक बुलंद करेंगे। कि हमने कलेक्टिवली ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर स्टेट को बहाल करने की जो मूवमेंट चल रही है उस मूवमेंट को हम सपोर्ट करते हैं और उस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने ऐलान किया है और ये भी कहा है कि एक कलेक्टिव मंच के लीडरशिप के तहत अगर इंडिया अलायंस उसमें इनिशिएटिव लेता है तो हम इंडिया अलायंस के तहत जम्मू कश्मीर स्टेटहुड जो है बहाल किया जाए, स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए और स्टेटहुड पर और इसके स्पेशल दर्जे पर और फीस पर एक डिस्ट्रिक्ट में बड़ा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाए इकट्ठे होके। एक सम्मेलन हमने प्लान किया कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में किया जाए, एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद पुंछ राजौरी और आगे। और दूसरा हमने कहा कि जम्मू और कश्मीर जो है, हमने अपील की है कश्मीर को भी कि कश्मीर वाले जम्मू से मिलकर और जम्मू वाले कश्मीर से मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हमने जम्मू से ऊपर उठना है, कश्मीर से ऊपर उठ के जम्मू कश्मीर स्टेट का जो कॉमन चैलेंज है उसका तकाजा यही है कि सारी स्टेट के लोग मिलके जो हैं इस स्टेट को बहाल कराने के लिए एक मूवमेंट खड़ा करें। रियासी जिले में पिछली रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया है। खेरल गुप्त काशी सड़क पूरी तरह से राब्ता टूट चुका है, जिसमें हजारों लोगों का आना जाना ठप हो चुका है। कई इलाकों में बिजली के खंभे जड़ से उखड़ गए हैं, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं। इलाके के लोग जान जोखिम में डालकर जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हम कब तक यूं ही मरते रहेंगे? सरकार को हमारी जान की कोई परवाह नहीं है। इस बात की नहीं, मैं तो कहूंगा कि पहले भी उनका यहाँ पे कोई विजिट हमने नहीं देखा है, तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि जो डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं वही अगर लोगों में नहीं जाएंगे, उनकी सुध नहीं लेंगे तो आखिर सुध कौन लेगा? आपने खुद ये देखा, आप ग्राउंड जीरो पे आए हैं और हमारा ये भी कहना है कि हमारे जो आला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे हुए हैं वो भी ग्राउंड जीरो पे आए, लोगों की आके समस्या देखें। ये इस रास्ते की बात करूंगा, आपने देखी कि 2 गांव की कनेक्टिविटी नहीं है। मैं इसको 2 गांव की कनेक्टिविटी नहीं मानता, लगभग 5 पंचायतें इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐतिहासिक मंदिर है जो कि रियासी में भी मौजूद है, काशी के नाम से विख्यात है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे शमशान घाट है और मैं कहूँगा कि लगभग 18 गाँव के लोग यहाँ पे जब उनकी किसी की मृत्यु हो जाती है, अंतिम यात्रा उनकी यहीं पे आके संपन्न होती है, तो ये एक छोटा मुद्दा नहीं है। रात को तकरीबन 12 बजे जब बारिश स्टार्ट हुई तो बारिश की वजह से इतनी बारिश हुई कि हद से ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से जितनी भी रोड की गुप्त काशी रोड जो काशी रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पूरा रोड बारिश हो गया और स्कूल की जो 4 दरवाजे थी जहाँ तक पानी पहुँच गया है। तो बच्चे जो कम से कम 200-250 बच्चा जहाँ स्कूल में पढ़ता था उनका भी 2 दिन से आना जाना बंद है। लोगों की जो जितनी भी कनेक्टिविटी वगैरह है वो भी ठप है। हम एलजी साहब से यही अपील करते हैं कि हमारा ये मसला जो है पिछले साल का चल रहा है, पिछले साल भी ये रोड बारिश शुरू का था, काफ़ी हमने डिपार्टमेंट से अपील की, मगर आज दिन तक कोई भी इतनी ज़्यादा केयर नहीं हुई। ये लिपा पोथी की उन्होंने 2-4 क्रेट डाल दिए बस, उसके बाद आज रोड की इतनी बुरी हालत है कि उस वक्त अगर टाइम पर ये रोड गवर्नमेंट 10,000 रुपये भी लगा देती, आज ये करोड़ों का काम नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। और रियासी ज़िले की बात करें तो पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण रियासी ज़िले में अलग अलग क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। और रियासी ज़िले की गुप्त काशी की बात करें तो खैरल से काशी गुप्त काशी को जाने वाला रोड भी बह गया है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और पता ही नहीं लग रहा है कि रोड कहाँ पर है और नाला कहाँ पे है। अभी की बात करें तो देर रात को जो बारिश हुई है, तकरीबन 12 बजे के करीब ये जो कासीपट्टा का इलाका है वो बारिश होने के कारण बह गया, जिससे के कारण 2 गाँव का संपर्क टूट गया और काफ़ी ज़्यादा परेशानी इन दोनों गाँव के लोगों को आ रही है। और लोग अपनी जान में जोखिम में डालकर इस नाले को पार कर रहे हैं और लोगों ने प्रशासन से भी ये अपील की है कि जल्द से जल्द हमारे रोड को बनाया जाए, ताकि हम भी आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकें। और पिछले 12 घंटे से इन पूरे इलाकों में भी बिजली भी ठप है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मैं अमन शर्मा। सांबा जिले के चकमंगा वार्ड 13 में लोगों के घरों में बारिश के चलते पानी घुस गया है। लोग परेशान होकर सांबा से पैदल मार्च करते हुए परेशानी को लेकर डीसी सांबा के पास एक डेलीगेशन
मिलने पहुंचा। लोगों ने कहा लगातार बरसात में जब बारिश होती है तो लोगों के घरों में पानी अंदर तक भर जाता है। स्कूल बच्चे नहीं जा पाते हैं जिससे उन्हें मुश्किलात आती हैं। वहीं लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने कहा कि डीसी ने यकीन दिलाया है कि जल्द ही दौरा करने उनके इलाके में जाएंगे। आज ये पैदल मार्च कर सांबा से डीसी ऑफिस कार्यालय में पहुंचे थे। डीसी सांबा से अपनी मांगों को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या ज्यादातर कि क्या इनको आश्वासन मिला है। जी सर, आज क्या कारण रहा थी कि सांबा से पैदल मार्च आपने यहाँ पर डीसी कार्यालय तक की? लोगों की समस्याओं को लेकर आज हम पैदल चले थे सांबा से, क्योंकि लोग बड़े तंग हैं। पानी उनके घरों में घुसा हुआ है, खाने का जो सामान सारा खराब हो चुका है, जान माल का नुकसान हो चुका है। तो हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन हमें यही एक विश्वास था कि मैडम जो अभी उन्होंने चार्ज लिया है, नए आए हुए हैं, तो उनसे हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्दी आज उनसे मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि प्रशासनिक अमला लेके हम वहाँ आएंगे और जल्दी इस मसले को हल करेंगे जो लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। तो मैडम ने फिर हमें विश्वास जताते हुए कहा कि मैं कोशिश करूंगी जल्दी से इस मसले को निपटाने। कितने लंबे समय से ये समस्या आपको ये लंबे, जब से वो नाला बना डीपीआर जो नाले का काम लगा से 2-3 साल हो गए। और खासकर जो बरसात के सीजन में लोगों को बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, खाने का सामान खराब हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये काम गरीब लोग कहाँ जाएं? ये दिहाड़ी लगाएं या उस पानी को निकाले। एक वाटर पंप वहाँ उन्होंने लगाया भी होता है, लेकिन उस एक वाटर पंप वो कहते हैं ना कि एक बार उससे कुछ होगा नहीं। इतना पानी ऊपर से पूरे 12 का 10 का सारे सांबा का पानी आगे वहाँ लॉग हो जाता है, तो एक वाटर पंप वहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैडम से यही कहा कि जल्दी से जल्दी ड्रेनेज बनाया जाए। वाटर लॉगिंग लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। और आज हमारी एक माता को जो है सुबह उठते ही एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया था पूरे घर में। तो वो वीडियो आपने देखा ही होगा। अब विश्वास के लिए हम अब जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मैडम ने हमें कहा है कि मैं जल्दी आपसे वहाँ आके साइट पे देखूंगी और उस मसले का निपटारा करूंगी। बिल्कुल, पानी की निकासी होना जरूरी है। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम राधु है। कहाँ से है? वार्ड नंबर 13 से हूँ, सांबा से। क्या समस्या आ रही है? कितने समय से ये समस्या? समस्या तो काफी देर से आ रही है। तो पानी पहले निकल जाता था, जब से नाला बन रहा पीछे से आगे उन्होंने बंद कर दिया हुआ, दीवार लगा दी हुई है। पानी सारा जितना भी गंदा पानी है, गटरों का है, बाथरूम का है, सारा पानी हमारे घर के पास इकट्ठा हुआ अंदर घुस गया है। कितनी इसकी जब पानी घर के भीतर घुस जाता है कितनी समस्या आती है उस वक्त? बहुत सारी समस्या आती है। हमने तो सुबह का खाना भी नहीं खाया। खाना जाना कहाँ है? घर में पानी घुसा है, घर में जाने का मन ही नहीं करता। बाहर से काम करके जाओ, घर पे जाता है इंसान। हम घर में ही अच्छा नहीं है, घर में पानी घुसा हुआ है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे रहने के लिए जगह ही नहीं है। स्कूल जाना के बच्चों का बहुत दिक्कत है। हमने सुबह बच्चे स्कूल गए नहीं, कैसे जाना था? पानी अंदर घुसा हुआ था। सभी ऐसे अंदर लोग बाहर से काम करके जाते हैं, घर पे जाते हैं कि हम रेस्ट करेंगे। हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए। तो अभी आप डीसी ऑफिस आए थे, क्या आश्वासन मिला डीसी मैडम से? डीसी मैडम ने बोला है कि देखते हैं 2-4 दिनों में मैं आती हूँ। अभी नहीं आई हूँ, 15 अगस्त के बाद ही आऊंगी। अभी उम्मीदें हमें बहुत सारी हैं कि क्या पता हमारा नाला बन नहीं जाए, हमें थोड़ा मता राहत मिल जाए तो अच्छी बात है। हम डीसी मैडम से यही विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारा मौका देखिए। कि बिजली के इलेक्ट्रिक जो शॉक जो है कि एक महिला को जो है कि वहां पर आने से बिजली की शॉर्ट पड़ने से कहीं ना कहीं वो घायल हुई है। उसका इलाज जो है कि हॉस्पिटल में जो हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं इस समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। डीसी सांबा से मिले हैं, उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही इस मसले से जो है इन समस्या से इनको निजात मिलेगी। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। आंध्रप्रदेश जिला इंतजामिया और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कंगन सब डिवीजन के बेलावुसन इलाके में गैर कानूनी कमर्शियल स्ट्रक्चर को ढहा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग सिंध नदी के किनारे हाईकोर्ट के हुक्म की खुली उल्लंघना करते हुए गैर कानूनी तामीर कर रहे थे। डीसी गांधरबल के हुक्म पर चलाए गए इस डिमोलिशन ड्राइव में एक गैर कानूनी इमारत को गिराया गया। मकामी लोगों ने इस कार्रवाई का इस्तकबाल करते हुए मांग की है कि या तो सभी को तामीर की इजाजत दी जाए या फिर कानून को बराबरी से लागू किया जाए। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सिंध नदी के किनारे 100 मीटर के दायरे में हर तरह की तामीर पर मुकम्मल पाबंदी कायम की है। शोपियां जिले के अलियालपोरा इलाके से एक अनोखा और चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जब मकामी लोगों ने पहली बार एक बड़ी मॉनिटर लेजर्ड को घूमते हुए देखा। ये छिपकली ऊपरी अलियालपोरा के पास देखी गई, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग उसे देखने के लिए जमा हो गए। शुरुआत में लोग इसे पहचान नहीं पाए और थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया।
वाइल्ड लाइफ वार्डन सुहेल अहमद फाकी ने जानकारी दी है कि मॉनिटर लिजर्ड आमतौर पर भारत के गर्म इलाकों खासकर जम्मू डिवीजन में पाई जाती है और कश्मीर के ठंडे मौसम में इनका मिलना बहुत रेयर होता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि छिपकली किसी ट्रक के जरिए या दूसरे साधनों से वादी में गलती से पहुंच गई होगी। उन्होंने मकामी लोगों से अपील की है कि वो घबराए नहीं और न ही इस जान को नुकसान पहुंचाए। अगर किसी को ऐसी छिपकली दोबारा दिखाई देती है तो वो फौरन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इसकी इत्तला करे ताकि उसे रेस्क्यू कर उसे कहीं और वापस छोड़ा जा सके। ये जहाँ तक उस लिजर्ड का ताल्लुक है, ये उसको हम कहते हैं मॉनिटर लिजर्ड। तो ये वेरानिडी फैमिली जो है, इसकी इकलौती स्पीशीज़ है जिसको वेरानिस बेंगालेंसिस कहते हैं। तो ये इसके बहुत सारे सब स्पीशीज़ भी है, जिन कुछ का साइज़ छोटा होता है, कुछ का बड़ा भी होता है। तो अगर इसका देखेंगे तो ये एक हार्मलेस लिजर्ड है। तो ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाया जाता है। तो ये अगर इसको ज़्यादा छेड़ेंगे तो इसका बाइट जो है बहुत स्ट्रांग होता है। ये बाइट भी दे सकता है, जैसे छोटे बच्चे हैं अगर इसको छेड़ेंगे तो उनको बाइट भी दे सकता है। दूसरा, इसके जो क्लॉज है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इसलिए डिफेंस के लिए जब इसको छेड़ेंगे तो तब ये वो कर सकता है। अदरवाइज़ ये हार्मलेस लिजर्ड है, ये पॉइजनस बिल्कुल नहीं है। तो कुछ जो सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ चैनल्स ये भी लिखते थे कि कोमोडो ड्रैगन है। कोमोडो ड्रैगन दुनिया में बहुत कम जगह पे पाया जाता है। एक ही मुल्क है जो इंडोनेशिया है जहाँ पे वो पाया जाता है। बड़गाम इंडोर स्टेडियम में चौथी ओपन कश्मीर पैनकेक स्लैट चैंपियनशिप मुनाकिद की गई। इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ जिलों के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और चुने गए स्टूडेंट्स को स्टेट लेवल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने कहा कि वो खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को खेल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो कामयाबी हासिल कर सकें। आज इस जो ओपन कश्मीर यहाँ पे हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो एक बडगाम डिस्ट्रिक्ट ने पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो जो ये इवेंट है वो इन्होंने यहाँ बडगाम में करना है। तो आपने देखा भी होगा जो यहाँ पे फार फ्लंग की फीमेल्स है, जैसे बडगाम, बांडीपुरा, ज़ारी शरीफ से सारे वुमेन फॉक्स जो भी ये इस गेम में आए हुए थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर बडगाम में पहली बार ये कंडक्ट हो रहा है मैजिक स्टार्ट चैंपियनशिप, और आई बिलीव कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया है क्योंकि पहली बार ही एक तो बडगाम में कंडक्ट करा गया और यहाँ पर बहुत से ज़्यादा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं प्लेयर्स जिनको हमने पहले यहाँ नहीं देखा था। नो डाउट हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में मिला करते थे, अब बाकी जो चैंपियनशिप्स वगैरह होती है वहाँ मिला करते थे, लेकिन बडगाम में पहली बार ये इनिशिएटिव लिया गया और आई बिलीव सही में बहुत बेटर है क्योंकि यहाँ पर हर एक एज ग्रुप से पार्टिसिपेशन भी है। गुलमर्ग में तारीखी रानी मंदिर बहाली के बाद अकीदतमंदों के लिए दोबारा खुल गया है। मंदिर को गुज़िश्ता साल आतिशबाजी के वाक़ये में नुकसान पहुंचा था। ये मंदिर मजहबी और सियाती हवाले से भी बेहद अहम माना जाता है। ये मंदिर गुलमर्ग के स्की रिजोर्ट में वाक़ई है जिसे देखने के लिए सयाह भी आते हैं। वाज़ेह है कि मंदिर 1915 में बनवाया गया था। तो सभी जो लोग हमारे गेस्ट थे जो जहाँ पधारे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता। एक कल का जो ओकेजन था एक संस्कृति का ओकेजन था, जो हमारे पूर्वजों ने, रॉयल फैमिली के पूर्वजों ने जो निभाई थी संस्था, जिस संस्था बनाई थी ताकि एक सामाजिक आपस में गुडनेस जो बनी रहे और स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। So they have a very pluralistic thought. They always stood for the oneness of this. And इसी तरीके से तो उन्होंने अपना राज्य चलाया। तो कल के ओकेजन में कल जब सभी लोग जहाँ पे शिरकत किए अच्छा लगा, और डिवोटीज़ का इसके साथ जो कनेक्ट है वो सदियों से है। बिल्कुल। और आप देखिए गुलाम मोहम्मद शेख साहब 23 साल इस मंदिर की पूजा करते रहे, आस्था की बात है। सो एट ए बेकन ऑफ फेथ ऑलरेडी इस्टेब्लिश हुआ। जिन्होंने इसको पहले देखा और जिसने अभी देखा, अब देखिए क्या डिफरेंस है। तो अभी आने वाली सदियों में भी इसकी जय जयकार होगी, लोगों को इसका आनंद मिलेगा, अपनी आस्था को पूरा करेंगे इसी विश्वास के साथ।
गांधरबल के लार इलाके में कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से JKCIP के तहत किसान संपर्क अभियान का आगाज किया गया। इस मुहिम का मकसद किसानों को नई जानकारी, टेक्निकल रहनुमाई और बेहतरीन तरीकों से रूबरू करवाना है। TDC चेयरपर्सन नुज़हत इशफाक ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की, जबकि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, शिप हस्बेंड्री और JNK बैंक के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर एजाज मलिक ने कहा कि यह कैंपेन किसानों को इनोवेशन, स्थिरता और तरक्की के राह पर ले जाने के लिए बड़ा कदम है। JK बैंक ने किसानों को फाइनेंशियल स्कीम्स और क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर किसानों, साइंटिफिक स्टाफ और टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तजुर्बे बेहतरीन तरीके से आपस में साझा किए। आज संपर्क अभियान के तहत यहाँ प्रोग्राम हुआ है JKCIP का। ये नई एक स्कीम लॉन्च हुई है यहाँ पे। यही है कि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। ये नई स्कीम है और जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको इसमें थोड़ा होना चाहिए, शामिल होना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा स्कीम को देखें। ये बहुत अच्छी स्कीम है क्योंकि गवर्नमेंट नौकरियां तो आजकल मिलती नहीं। देखिए, जो आज का ये प्रोग्राम था वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम था कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल इन कोलैबोरेशन विद जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स है और जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे JK बैंक हो या जो हमारे लीड बैंक्स है उनके साथ था। ये हमारा एक नया प्रोग्राम जो आज लॉन्च हुआ है JKCIP। इसका प्रोग्राम का मैं अगर ब्रॉडली बताऊं, इसका मुद्दा और मकसद यही है कि जो हमारे फार्मर्स है उनको अब हम खाली फार्मर नहीं बनाना चाहते, उनको हम एज ए बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। लेह जिले के सिंधु घाट पर सिंगे, तसांगपो, तसांडे, लासकुल यानी मिशन इंडस क्लीनअप का आगाज किया गया। इस पहल का मकसद सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियों, धाराओं और आसपास के इलाकों की सफाई करके हर गांव में स्वच्छता की जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना है ताकि लोग अपने इलाकों को साफ रखने में अहम रोल निभाएं। लॉन्च सेरेमनी में आर्मी, एयरफोर्स, ITBP, हेमांग क्विजियक योजनाक और तमाम अफसरान भी शामिल रहे। ये मुहिम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी और ताजगी का पैगाम लेकर लेह के कोने कोने तक पहुंचाने का अहम इरादा है। जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान था उसी तरह से लद्दाख स्वच्छ अभियान जो लेकर जो आज जो एक मुहिम चलाया जा रहा है LSDC इन कोलैबोरेशन विद UT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर LSDC लेह काच हॉस्पिटल। सर, क्या कहेंगे आज जो अवेयरनेस जो चला रहे हैं मिशन इंडस उसको लेकर? ये मिशन इंडस जो क्लीन अप ड्राइव है, सिंगे सांसपो क्लीन अप ड्राइव, ये बहुत बड़ा एक मुहिम है जिसमें हमारे स्वच्छ भारत अभियान के उसी लाइन पे हमें एक इंडस डेडिकेटेड ये प्रोजेक्ट है जिसमें इंडस नियर बाय विलेजेस जितने भी है, इंडस जितने भी हमारे स्ट्रीम्स हैं उन सबको साफ करना। फिर उसमें ये बताना चाहूँगा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले विद कोलैबोरेशन ऑफ UT एडमिनिस्ट्रेशन और सब पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, फिर टूरिज्म, ट्रैवल, ट्रेड, इन सब को मिला के और खास करके जितने भी नियर बाय विलेजेस हैं, नंबरदार एसोसिएशन जो कि हर विलेज के गोबास होते हैं उनको रोप इन करके जितने भी रिवर्स हैं उनको रिवर के नियर बाय विलेजेस को जितने भी रिवर के नियर बाय जो स्ट्रीम्स हैं उनको भी क्लीन अप करना और ट्रिब्यूटरीज को क्लीन अप करना। आप देखेंगे कि हर इंडस 10 अलोन नहीं है, इंडस के पास बहुत ट्रिब्यूटरीज है और बहुत नालाएं हैं, उनको भी साफ करने का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं ये बताना चाहूँगा आज से लेकर फिर हम ये NGOs, फिर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी रोप इन करके ये बहुत बड़ा मुहिम बनेगा। भदरवाह हिमालय की गोद में बसा और अब भारत की लेवेंडर कैपिटल कहलाने वाला ये इलाका खेती में नई इबारत लिख रखा है। कभी कम पैदावार वाली मक्का, दाल और सब्जियों पर मुनहसिर किसान अब लेवेंडर की खेती में अपनी आमदनी में 10 गुना तक इजाफा देख रहे हैं। सूबे, फल और उनसे निकला प्रीमियम लेवेंडर ऑयल देश विदेश की मार्केट में अच्छी कीमत ला रहा है। डोडा के रेही शिवा एक किसान ने बताया कि छोटी जमीन से उन्होंने रुपये 1 लाख कमाए हैं जो रिवायती फसलों से कभी मुमकिन नहीं था। कई किसान अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की कामयाबी देखकर लेवेंडर की तरफ मुड़े हैं। वहीं उद्यमी तौकीर बागवान हर साल सैकड़ों क्विंटल सूखे फूल और ऑयल देश के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं जिससे उसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बदलाव का बड़ा क्रेडिट CSIR IIIM की अरोमा मिशन को जाता है जिसने किसानों को बीज, ट्रेनिंग और तकनीक में मदद की है। अब यही इंटरेस्ट बना है कि आगे भी हम यही फसल लगाएंगे, इसमें हमारा फ़ायदा होगा। जून की फसल में सर हमें 1,20,000 तक फ़ायदा होता है और सर नवंबर दिसंबर में भी हमें 50-60 हज़ार का माल निकलता है।
तो सर यही हमने आउटपुट देखा कि इसमें लेवंडर में हमें काफ़ी फ़ायदा है, जो हमारी मेहनत है तो हमारे काम आती है। तो सर इसमें खर्चा भी है, जैसे हमें मजदूर लगानी है, लेबर लगानी है, तो हमारा इस साल 22,000 मुझे लेबर का खर्चा आया है। तो सर लेबर का खर्चा निकाल कर भी मुझे 90-95 हज़ार फ़ायदा है सर जून महीने का। तो जो हमें नवंबर दिसंबर में होगा तो 50-60 हज़ार का तो महल उसमें भी निकल जाएगा। तो सर कुल टोटल मिलाकर 1.5 लाख कमा लेते हैं सर हम अपनी ज़मीन से, अपनी मेहनत से। तो सर ये हमें अच्छा लगा कि ये जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये लेवेंडर की फसल निकाली है। ये लेवेंडर की फसल लगाई, इस साल मैंने उसको देखकर इस साल मैंने भी नई तरीके की है ये। तो जो मक्की की फसल थी या राजमा लगाते थे, कोई माँ कुल्थ वगैरह लगाते थे, तो उनमें हमें कम फायदा होता था। जब बड़े भाई ने ये किया, हमने सोचा चलो हम भी इनके साथ ये करेंगे, और मैंने इसी साल में लाया है। तो आप देखेंगे इसमें कितना बनता है या क्या फसल होता है, तो इसलिए हम आज ही लाए इसको इधर। क्या उम्मीद है फायदा होगा? नहीं, अगर जैसे बड़े भाई का है तो वैसे तो फायदा है इसमें। मुझे लगता है 3,000-3,500 से बल्कि 4,000 तक किसान पहुंचा होगा जो इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है अभी। और पिछली बार हमने 17 से 18 टन लेवेंडर फ्लावर परचेज किया था, और इस बार अभी तक 15 टन फ्लावर हमने परचेज किया है, और जिसमें से 1 टन लेवेंडर ऑयल भी परचेज किया हुआ है। उधमपुर में आज ट्रैफिक पुलिस के जरिए यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी अगवाई एसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे आदिल हमीर के जरिए की गई, जो एम चौक से शुरू होकर मार्टिस चौक 2 मील में खत्म हुई। तिरंगा रैली में बड़ी तादाद में स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया। वहीं एसपी ट्रैफिक ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि देश की आज़ादी की धूमधाम से तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर तिरंगा रैली निकाली गई है। साथ ही साथ इस रैली के जरिए लोगों को बेदार करना था कि ट्रैफिक कानून का पालन करके सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। लोगों को बहुत बहुत इस तिरंगा रैली की बहुत बहुत मुबारक। आप जानते हैं कि हमारे पूरे मुल्क भर में जो है आज के दिन जो है आज़ादी के जो है उपलक्ष्य पर जो है हम तिरंगा रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे एसएसपी ट्रैफिक में नेशनल हाईवे हूँ, मेरी टीम ने भी जो है आज यहाँ उधमपुर में तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें जो है भारतीय विद्या मंदिर के बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया, सिविलियंस ने पार्टिसिपेट किया। मैं इस तिरंगा रैली की बहुत मुबारक देता हूँ और आने वाले इंडिपेंडेंस डे की भी बहुत मुबारक देता हूँ उधमपुर के वासियों को। लेकिन इस तिरंगा रैली के प्लेटफॉर्म से आपके इस मीडियम जो है जो सोशल मीडिया या आपका जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि सब लोग जो है जो इस हाईवे पे ट्रेवल करते हैं, स्पेशली उधमपुर के लोग जो है वो ट्रैफिक डिसिप्लिन को अपने आप में इनकलकेट करिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।